ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। फिर मैं निकल पड़ी थी दर्शन करने के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमें। कहाँ के ये तो आपको आगे चल के पता ही चल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ, हम पहुँचे हुए थे वृंदावन और हमने फ़ैसला करा कि अब हम इस बार आए हैं तो वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा ज़रूर कर लेंगे। इसके लिए हमने वहीं से बस ली। हमने कोई ऑटो या टैक्सी वगैरह या अपनी गाड़ी नहीं की। यहाँ पर सरकार ने बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिकल बसेस सर्विस दे दी हैं, तो उससे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस टाइम अब हम हैं गोवर्धन में और हम लोग जा रहे हैं अब आज परिक्रमा करने, गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो यहाँ हमने अब ऑटो किया है। बस से आज हम आए हैं, फर्स्ट टाइम बस ट्रैवलिंग करी है। बिल्कुल नई और बहुत अच्छी बसेस चली हैं और 7 नंबर बस होती है जो वृंदावन से चलती है। अब हमने किया है ये टुक जो हमें ले जाएगा और उसमें 5 मंदिर दिखाएगा और साथ ही पूरी परिक्रमा करवाएगा। तो इसके साथ साथ आप भी बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे। तो जी यहाँ पहला स्थान है जहाँ से हमने फूल प्रसाद लिया और हम मंदिर की ओर चल पड़े। यहीं से ही यात्रा स्टार्ट होती है, गोवर्धन की यात्रा। अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और टुक वालों से बार्गेनिंग ज़रूर कर लें क्योंकि वो काफ़ी रेट बताते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी समझदारी से जितना रेट कम कर सकते हैं कम कर लें और उसके बाद यहाँ मंदिर के पहले दर्शन कर लें। मंदिर और यहाँ से परिक्रमा की हो जाती है स्टार्टिंग, इसीलिए पहले यहाँ आते हैं तो दूध और फूलों का प्रसाद चढ़ता है। और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो यहीं से ही आज से हमारी स्टार्ट हो जाती है परिक्रमा। तो जी यहाँ पर मैंने छोटे बच्चों से तिलक लगवाया क्योंकि यहाँ के बच्चे ये खुद ही रोज़गार ढूंढ लेते हैं, महिलाएं भी बुजुर्ग भी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनकी इसी बहाने हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो भीख तो नहीं मांग रहे, अपना ही काम कर रहे हैं। तो उन्हें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। 5-10 रुपए की कोई बात नहीं होती और उनको खुशी मिलती है। करने के बाद हम लोगों को यहाँ से छोटे रास्ते से ले जाया जा रहा है दर्शन करने के लिए। छोटी छोटी गलियाँ हैं ये। के साथ ही मैंने रास्ते पर एक अलग ही नज़ारा देखा जो बहुत ही दिल को छू लेता है। लोग गोवर्धन परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा कुछ अपने ही ढंग से करते हैं। यहाँ से गिरिराज पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं तो ये परिक्रमा करते हैं, या जिनकी हो चुकी है या जो मांग रहे हैं उसके लिए परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का एक अलग ही नज़ारा होता है और उससे पता चलता है कि कितनी श्रद्धा भक्ति है लोगों में अभी भी। तो जो हमने टुक वाला किया था वो जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर में ले जाके हमें रोकता था और जिन चीज़ों का उसे पता था वो हमें दिखाने के लिए 2-4 मिनट दे देता था। इसी तरीके से बीच में कई स्टॉपेज आए और मंदिर वगैरह आए, वहाँ के हमने दर्शन भी करे और जो दान करना है वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ एक बात प्रसिद्ध है कि जहाँ ईंटें पत्थर मिलते हैं, अगर आपने मकान बनाना है तो उन ईंटें पत्थरों को जोड़कर आप एक उसका घर बनाएं तो कुछ ही टाइम में आप लोगों का घर बन जाता है। ये मैंने सुना हुआ था तो मेरी भी दिली इच्छा थी कि मैं एक घर बनाऊं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे मुझे रास्ते में कोई भी ईंटें पत्थर नहीं मिले। इसके साथ ही जब हम जगह जगह मंदिरों पे रुकते हैं तो वहाँ की जो लोकल मार्केट है वहाँ का फूड एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ अलग अलग बीच में छोटे छोटे मंदिर आते हैं, वहाँ पे भी अलग ही मस्त नज़ारा होता है। पुजारी जी के साथ बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, भक्तजन भी खुश होते हैं और सभी उस आनंद में मगन होते हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच गए। हमने कचौड़ी समोसे बीच में खा लिए थे। अब गन्ने का जूस पीने का मन करा क्योंकि हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग ही निकल आए थे कि भीड़ भाड़ से दूर और हमें दर्शन भी जल्दी हो जाएं। तो हमने अपने टुक वाले को भी पूरा का पूरा जो भी खाना पीना था साथ में खिलाया है। इसके बाद गिरिराज की परिक्रमा करके हम फिर बस में चढ़ पड़े बरसाना जाने के लिए। तो वहाँ मैंने देखा कि सीट पर एक कपल बैठा हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत जोड़ी हमारे कन्हैया जी और राधा जी को अपने घर ले जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि अगर मथुरा वृंदावन जाकर आपकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बही तो आपकी ये यात्रा पूरी नहीं होगी।
उस जोड़े को देखकर मेरे आंसू वाकई आ गए और मैं धन्य हो गई कि मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई। हम लोग बरसाना के बस अड्डे पर पहुंच चुके थे। वहां से हमने बाइक ले ली और ये अच्छा मुझे लगा कि यहाँ के युवाओं ने खुद ही रोज़गार ढूंढ लिया है, क्योंकि इतनी हाइट पर चढ़ना सभी के बस की बात नहीं होती और 50-50 रुपये वो पर पर्सन ले लेते हैं और आपको बहुत ही मिनटों सेकंडों में ऊपर तक राधा रानी जी के मंदिर तक पहुँचा देते हैं। इससे बहुत ही ईजी हो जाता है जिनके पास गाड़ियां वगैरह उस टाइम नहीं होती। तो यहाँ मुझे पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। राधा रानी जी के मंदिर की ओर अभी बजे हैं 12:30, कहते हैं 1:30 बजे तक खुलेगा। तो हम लोगों ने बाइक कर ली थी और बाइक पे ही हम आ गए हैं। तो जी भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर बिल्कुल वीडियो ऑफ कर देना चाहिए, यानी कि कैमरा ऑफ कर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे जो ढोल नगाड़े के साथ नृत्य भी कर रहे थे। काफ़ी लोग अपना ग्रुप बनाकर आए हुए थे। हमें दर्शन बहुत देर बाद हुए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इस बार मैं साइड में खड़ी हुई थी तो मेरा मन नहीं भर रहा था। फिर मैं जैसे जैसे भीड़ अलग हुई तो मैं आगे आगे जाकर दर्शन कर आई और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बहुत ही कन्हैया जी की कृपा रही है कि वो मुझे बार बार बुला लेते हैं और जल्दी जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि बुलाने की शक्ति तो उन्हीं के पास है। तो दर्शन करके हम वापसी हो लिए और ये सारी मार्केट है राधा रानी जी के मंदिर के जाने की, जहाँ से आपको बहुत ही मोहक नज़ारे देखने को मिलेंगे। कितना ले रही है? अब लो कितने की करवा लो जी। अब हम आ गए हैं, लंच कर लिया है, चाय की तलाश में हैं। हम वापस आ गए हैं बरसाना और अब हम यहाँ से जाएंगे वृंदावन वापस। यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। राधे राधे। तो जी पतिदेव ने अचानक से कुछ और फैसला ले लिया। उनका पता नहीं मन हो उठा या राधा रानी जी की कृपा हुई या कन्हैया जी की कृपा हुई, मुझे कुछ नहीं पता। इसी बीच थोड़ा सा हमारा झगड़ा भी हो गया क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। मैं थक रही थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के आए हुए थे, मगर वो नहीं माने। ये आप मान कर चलिए कि आप जब भी कहीं घूमने जाएंगे तो जो आपके साथ होंगे, थोड़ा सा मनमुटाव झगड़ा तो आपको मिलना ही मिलना है। तो पहुंच गए फाइनली हम यहाँ। तो हम पहुंच चुके हैं मथुरा और यहाँ पे हम श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने आए हैं। तो वहाँ पे चलते हैं क्योंकि शाम हो गई है, टाइम काफ़ी कम है। हमें इसकी फिक्स टाइमिंग नहीं पता थी, इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया है। तो जी हम यहाँ पहुँच गए हैं। गलियाँ बहुत तंग हैं, अपनी सवारी बिल्कुल भी ना लाएं। ये रिक्शे वाले ही हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हम भाग भाग कर आए क्योंकि किसी ने बताया टाइम बहुत कम है। वहीं की दुकानों से हमने प्रसाद लिया और वहीं पे अपने जूते और बैग वगैरह रख लिए थे, सिर्फ फ़ोन था हमारे पास। दर्शन हमें हो गए लास्ट टाइम तक और यहाँ वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस मंदिर में दर्शन करके इसी मंदिर की पूरी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है और बहुत कम ऐसे मंदिर हैं हमारे वृंदावन में जो इतनी नक्काशी वाले और रंग बिरंगे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर लगे हुए हैं। कैमरा इनकी खूबसूरती नहीं पकड़ सकता, सीधी आंखें ही खूबसूरती इसकी पकड़ सकती हैं। शाम की आरती पूजा के बाद फ़ौरन मंदिर के कपाट बंद हो गए थे और जब हम इस मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो हमने देखा कि 56 भोग जो वहाँ के सेवक हैं वो लगा के बैठे हुए थे, क्योंकि वो उस प्रसाद को दे रहे थे कि अगर 100 रुपये में कोई ख़रीदना चाहता हो उनमें से एक प्रसाद तो ख़रीद सकता है। इसी के साथ शाम के लिए लोग बहुत आ गए थे। जिनको पता होती है टाइमिंग वो लोग आ जाते हैं, जिनको नहीं पता होती हमारी तरह तो वो कई लोग लेट पहुँचते हैं, तो भी दिया वगैरह जला के आरती पूजा करके वो यहाँ के दर्शन कर लेते हैं और आरती में भी हिस्सा ले लेते हैं। मैंने देखा कि यहाँ के लोकल के लोग
अक्सर ही शाम को यहाँ पर आके आरती में हिस्सा लेते हैं और श्रद्धा भाव बना हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन ही ऐसी नगरी है कि जहाँ पे अभी भी भक्ति और वैराग्य जिंदा है, और ये बात हम महसूस करते हैं। आप जो भी कभी आया हुआ हो कोई यहाँ पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं और यहाँ के भक्ति भाव के बारे में बताएं। मेरे साथ तो कन्हैया जी ने बहुत सारी लीलाएं करनी स्टार्ट कर दी हैं। उसी का ये असर है कि कन्हैया जी की खास दया होती है, जो वो हमें बहुत जल्दी जल्दी मिलने के लिए बुला लेते हैं, क्योंकि इंसान की कोई भी ताकत नहीं है, सब भगवान की ही ताकत है। और यहाँ पर आकर एक अजीब सा अध्यात्म में सुकून मिलता है। इसलिए आप भी आना चाहें तो कन्हैया जी से प्रेयर करें रात को सोते समय। कहते हैं कि प्रेयर करने से राधा रानी और कन्हैया जी आपको अवश्य अपने चरणों में बुलाएंगे और यहाँ इस नगरी के दर्शन कराएंगे। आरती करने के बाद हम वहाँ से निकले। कुछ हमने वहाँ की मिठाइयाँ खरीदी, पेड़े वगैरह लोगों को बांटने के लिए प्रसाद के रूप में। यहाँ अलग अलग वैरायटी है। उसके बाद हम यहाँ विश्राम घाट पर पहुँच गए। मेरे ख्याल से हमको जब भी ऐसी जगहों पर जाना चाहिए, धार्मिक तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ा बैठ के आनंद लेना चाहिए। ये नहीं कि गए और माथा टेका और दिया जलाया और भाग आए। नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम लेके जाना चाहिए और वहाँ की चीज़ों को समझना चाहिए। इस विश्राम घाट की भी एक अलग ही स्टोरी है, और यहाँ पर जितने भी पंडित जी बैठे होते हैं या बुज़ुर्ग लोग बैठे होते हैं या लोकल के लोग होते हैं, वो यहाँ की कहानियाँ सुनाते हैं। तो मुझे यहाँ बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। मौसम भी अच्छा था, ढलती हुई शाम थी। जो लोग अपनी कुछ मन्नतें पूरी या दान वगैरह करना या पूजा पाठ हवन कराना चाहते थे, वो भी कराए थे। और इस विश्राम घाट की भी जो स्टोरी है वहाँ के लोगों से मैंने सुनी। यहाँ मैं पूरी तो आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप जब भी जाएं तो मथुरा जाके इस विश्राम घाट की भी स्टोरी सुने तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो बस आज की मैं यात्रा यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा। और हमें फिर से वही बस मिल गई थी, और बस का किराया बहुत कम होता है और आपको परेशानी भी नहीं होती, और उसी में हम वापस आ गए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।